राधे राधे दोस्तों। गरीब बहू ने सास का दिल कैसे जीता। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका इकलौता बेटा मोहन शहर में नौकरी करता था। सावित्री का सपना था कि उसके बेटे की शादी किसी अमीर घर की लड़की से हो, ताकि उनके घर में धन दौलत की कभी कमी ना रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मोहन की मुलाकात राधा नाम की एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की से हुई। राधा के पिता एक साधारण किसान थे और परिवार बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। मोहन ने राधा की सादगी, मेहनत और अच्छे संस्कार देखकर उसी से विवाह करने का फैसला किया। जब यह बात सावित्री को पता चली तो वह बहुत नाराज हुई। उसने लाख समझाया कि गरीब घर की लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। शादी के बाद राधा पूरे मन से घर के काम करने लगी। वह सुबह सबसे पहले उठती, आंगन साफ करती, मंदिर में दीपक जलाती, सास के लिए चाय बनाती और पूरे घर की जिम्मेदारी मुस्कुराते हुए निभाती। लेकिन सावित्री उसके हर काम में कमी निकालती। कभी खाने में नमक कम बता देती, कभी सफाई में गलती ढूंढ लेती, तो कभी उसे गरीब घर की बेटी कहकर अपमानित करती। राधा सब कुछ चुपचाप सहती रही। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन सावित्री अचानक सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। उनके पैर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कई महीनों तक आराम करने की सलाह दी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी राधा पर आ गई। वह दिन रात अपनी सास की सेवा करती, समय पर दवा देती, खाना खिलाती, पैरों की मालिश करती और रात में कई कई बार उठकर उनका हाल पूछती। मोहन ने कई बार कहा कि किसी नर्स को रख लेते हैं, लेकिन राधा मुस्कुराकर कही, माँ की सेवा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यह सुनकर भी सावित्री कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में पहली बार अपनी बहू के लिए सम्मान की भावना जागी। कुछ दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई। घर की छत का एक हिस्सा टूट गया। राधा ने बिना किसी शिकायत के घर का सामान सुरक्षित किया, सास को गोद में उठाकर सुरक्षित कमरे में पहुंचाया और पूरी रात जागकर उनकी देखभाल करती रही। अगले दिन जब सावित्री की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने देखा कि राधा खुद बुखार में तप रही है, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सावित्री की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें गरीब समझकर ठुकराया, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली दौलत उसके संस्कार और उसका दिल होता है। तुमने सेवा, प्रेम और सम्मान से मेरा दिल जीत लिया। मुझे माफ़ कर दो। राधा ने तुरंत सास के पैर छू लिए और बोली, माँ, अपने ही लोग कभी पराये नहीं होते। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद सावित्री ने राधा को बहू नहीं, अपनी बेटी का स्थान दिया। पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगे और लोग कहते थे कि धन से बड़ा संस्कार होता है और जो बहू अपने व्यवहार से घर जीत ले वही परिवार की सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है।